सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में समझ लिया है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अलग अलग अंग में प्रसिद्ध हुए जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कल हमने समझ लिया है। पहले निसंकेत अंग में अंजन चोर, दूसरे निकांक्षित अंग में अनंतमती रानी, तीसरे निर्विचिकित्सा अंग में उद्यान राजा, चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी, पांचवें उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ, छठवें स्थितिकरण अंग में वारिशेण मुनि और सातवें वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि और अंतिम प्रभावना अंग में वज्र कुमार। इस तरह से 8 अंगों का वर्णन लक्षण आपने समझ लिए। 8 अंगों में प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं 8 अलग अलग, उनको हमने समझ लिया। अब आगे आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी इस रत्नकरण्य श्रावकाचार ग्रंथ में 21 नंबर श्लोक में सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि ये 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और अगर 8 अंग में से कोई अंग हीन है यानी किसी अंग की कमी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो 21 नंबर श्लोक हम शुरू कर रहे हैं, दोहराएंगे। नांगहीन मलम छेत्तुम, नांगहीन मलम छेत्तुम, दर्शनम जन्म संततिम, दर्शनम जन्म संततिम, नाहि मंत्रोक्षरन्यूनो, नाहि मंत्रोच्चारण्यूनो, निहन्ति विषवेदनाम, निहन्ति विषवेदनाम। देखो एक उदाहरण दे करके अपनी बात को यहाँ समझाया जा रहा है कि जैसे अक्षर न्यून माने अक्षर से हीन मंत्र विष वेदना माने विष की पीड़ा को न निहंती नष्ट नहीं करता है, ना ही मंत्रोच्चारण न्यूनो निहंती विष वेदना। जिस प्रकार एक अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना को नष्ट नहीं करता है, उसी प्रकार अंगहीनम दर्शनम, जो अंगहीन सम्यक दर्शन है वह जन्म संततिम माने जन्मों की परंपरा को, चेतुम माने नष्ट करने को, अलम ना समर्थ नहीं होता। जिस प्रकार से एक अक्षर से भी हीन कोई मंत्र है, मतलब जैसे कोई मंत्र होता है विष उतारने वाला एक मंत्र होता है, किसी को बिच्छू ने काट लिया, बर्र ने काट लिया, सांप ने काट लिया और उसका जहर चढ़ गया या अन्य कोई जहर चढ़ गया उसके लिए, तो उस जहर को उतारने के लिए विष को निर्विष करने के लिए मंत्र होता है। तो वह मंत्रवादी जो मंत्र सिद्ध जिनको रहते हैं तो वह उस मंत्र का प्रयोग करते हैं और जिसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया तो उसका वो विष उतर जाता है, निर्विष हो जाता है वह व्यक्ति। लेकिन अगर उस मंत्र में कोई अक्षर या मात्रा की गलती हो जाए, शुद्ध मंत्र ना हो या उसका सही तरीके से प्रयोग ना किया जाए तो वह मंत्र उस विष की पीड़ा को नष्ट नहीं कर पाता है। तो जिस तरह से अक्षर से हीन, अक्षर या मात्रा कुछ भी से हीन जो मंत्र है वह विष की वेदना को नष्ट नहीं करता है, उसी प्रकार अंगहीन सम्यक दर्शन माने जिसमें 8 अंग पूरे ना हो, कोई अंग की कमी हो, तो ऐसा सम्यक दर्शन है जन्मों की परंपरा को, जन्म संतति माने जन्म हुआ फिर मरण हुआ फिर जन्म हुआ फिर मरण हुआ, ये जन्मों की परंपरा कहलाती है। सारे संसारी जीवों की ऐसे जन्म की परंपरा चल रही है, तो ऐसी जन्मों की परंपरा को चेतुम अलम ना नष्ट करने को समर्थ नहीं होता। चेतुम अलम ना, अलम में से माँ यहाँ हीनम में आ गया तो अलम यहाँ आ जाएगा, माने अलम माने समर्थ, जन्मों की परंपरा को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं होता। जैसे अक्षर न्यून मंत्र सर्प आदि की पीड़ा को दूर करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार एक भी अंग से हीन होने पर सम्यक दर्शन भी संसार परिभ्रमण से मुक्त कराने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए
परिपूर्ण माने 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन जो होता है वही सार्थक होता है संसार से पार लगाने के लिए। एक बार श्लोक दोहराते हैं। नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नाहि मंत्रोक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनाम। इस तरह से सम्यक दर्शन की इसमें 8 अंग से सहज सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए जीवन में, इस बात को यहाँ पुष्ट किया गया है। और अगर मंत्र सम्यक दर्शन जो है वो अंग से हीन है तो उसी प्रकार से वह जन्मों की परंपरा को नष्ट नहीं कर पाता है। जिस तरह से कोई अक्षर से हीन मंत्र हो तो वह विष की पीड़ा को, विष की वेदना को दूर नहीं कर पाता है। अब देखो, सम्यक दर्शन की 8 अंगों की बात हो गई है और शुरू में जब सम्यक दर्शन को बताया गया था तो ये कहा गया था कि 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन हो और 3 मूढ़ता से रहित हो और 8 मद से रहित हो। तो अब उन 3 मूढ़ताओं का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। 3 मूढ़ताओं में पहला है लोक मूढ़ता, दूसरा है देव मूढ़ता और तीसरा होता है गुरु मूढ़ता। तो मूढ़ता कहलाते हैं, मूढ़ता माने मूर्खता। मूढ़ शब्द जो है वो मूर्ख के लिए उपयोग किया जाता है। अज्ञानी, मूर्ख ऐसे जो लोग होते हैं, तो लोक में ऐसे मूढ़ता के माने मूर्खता पूर्ण जो काम करते हैं वो लोक मूढ़ता कहलाती है। तो सम्यक दृष्टि जो जीव है उसे लोक मूढ़ता से बचना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए लोक मूढ़ता का लक्षण 22 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है। दोहराएंगे। आपका सागर स्नान, आपका सागर स्नान, मुच्चया सिकतास्मनाम, मुच्चया सिकतास्मनाम, गिरिपातोऽग्निपातश्च, गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूलं निगद्यते। लोकमूलं निगद्यते। जब लोक मूढ़ता का लक्षण इसमें बताया गया है। आपगा सागर स्नानम, आपगा माने नदी और सागर माने समुद्र। तो नदी और समुद्र में स्नानम माने स्नान करना और सिकतास्मनाम, सिकता अश्म माने बालू, बालू को सिकता और अश्म पत्थर होते हैं। तो बालू और पत्थरों का उच्चया माने ढेर लगाना, बालू और पत्थरों का ढेर लगाना। और गिरिपातो अग्निपातश्च, गिरिपातो माने पर्वत से गिरना और अग्निपात माने अग्नि में गिरना, यानी अग्नि में जलना। लोक मूढ़म निगद्यते, इनको लोक मूढ़ता कहते हैं। माने ये मूर्खता पूर्ण काम है इस प्रकार के जो करते हैं। तो इस प्रकार के काम वह सम्यक दृष्टि को नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो अज्ञानता पूर्वक काम है या अंधविश्वास हैं, जैसे पहले सती बनती थी, जिसका पति मर गया तो वो महिला, जीवित महिला अग्नि में गिर के और अपने प्राण त्याग देती थी। तो उसको मतलब वो मानते थे कि उसने बहुत अच्छा किया। फिर बाद में एक सामाजिक बुराई की है तो इसका विरोध हुआ और विरोध होने से फिर अब आजकल ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा बहुत होता था। तो इसी प्रकार के बहुत सारे काम हैं जो लोक मूढ़ताएं हैं, अंधविश्वास हैं, तो इनको नहीं करना चाहिए। ये बात इसमें लोक मूढ़ता में बताई गई है। इसका त्याग, लोक मूढ़ता का त्याग होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। एक बार श्लोक दोहराते हैं। आपगा सागर स्नाने मुच्चया सिकतास्मनाम, गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूलं निगद्यते। इस तरह से आज हमने 2 श्लोकों के माध्यम से ये समझ लिया है। पहले सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित धारण करना चाहिए, एक भी अंगहीन नहीं होना चाहिए। अगर अंगहीन है तो वह जन्म की परंपरा को करने में समर्थ नहीं होता है।
और उसके बाद 3 मूर्ताओं में से पहली मूर्ता लोक मूर्ता के बारे में 22 नंबर श्लोक में समझ लिया है। तो इस लोक मूर्ता से बचना चाहिए। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हिंसा के बादल छाए संसार पर, धर्मनाश के दुनिया खड़ी कगार पर, नहीं शास्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। महावीर महावीर महावीर। बहुत सुंदर, इतना अच्छा आपका गला है और इतना अच्छा आप बोलते हैं, बहुत मधुर कंठ है आपका। और भी आप अपना जो भी ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, तो रोज कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सुनाया करें तो सब लोगों को आपसे लाभ होगा। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन चेतन को रातन यह मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला पड़ा रहेगा, कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है बनता क्यों दीवाना रे, बनता क्यों दीवाना रे, आत्म ही सुख खान है प्यारे, इसको भूल न जाना रे, इसको भूल न जाना रे, सारे सुखों का ये है खजाना, सारे सुखों का ये है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस रहेगी सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको अपनाएंगे, जब न रहेंगे प्राण जो तन में सब तुझसे घबराएंगे, सब तुझसे घबराएंगे, तुझको पड़ेगा प्यारे है जाना, तुझको पड़ेगा प्यारे है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। अच्छा अच्छा भजन आपने गाया है।